हम आपको बता चुके हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, हमने उसको ड्राइव कर चुके हैं। उसके आगे बात करते हैं क्या वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव देखने से ही लग रहा है द्विध्रुव, द्विध्रुव, दो ध्रुव, दो ध्रुव, और साथ में लिखा वैद्युत, अर्थात वैद्युत के ऐसे दो ध्रुव, ऐसा वैद्युतों का आवेशों का ऐसा निकाय जो एक दूसरे के साथ मिलकर बना होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर बना हो तो हम कह सकते हैं कैसा, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय या सिस्टम जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है, दो आवेशों से मिलकर बना होता है। बट एक इसकी क्वालिटी है क्या, एक धनावेश होगा, दूसरा ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश, यानी कि हम कह सकते हैं एक धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। क्या रखे हैं, अल्प दूरी पर रखे हैं, लेकिन उसके साथ भी एक कंडीशन है क्या, धनावेश और ऋणावेश प्लस, लेकिन ये दोनों समान होनी चाहिए परिमाण में। समान किसमें, परिमाण में समान होनी चाहिए, अर्थात दो परिमाण में समान आवेश एक दूसरे से समान का विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय कहलाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल द्विध्रुव। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एग्जाम्पल NH3 भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, ऑक्सीजन ले लीजिए, यह हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, इन दोनों के बीच में 105 डिग्री का एंगल होता है, इस पर -2 आवेश होगा, +1 और +1, ये दो हैं आवेश, दो आवेश +2 हो गए, 2 प्लस के हो गए और 2 माइनस के, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, तो कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। इसी तरह से अमोनिया में 3 H एक तरफ और N एक तरफ, ऐसे HCl में H एक तरफ और Cl एक तरफ, इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा द्विध्रुव, ये भी द्विध्रुव, द्विध्रुव, ये तो वैद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसको लिखेंगे, स्पेलिंग यही रहेगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आघूर्ण को लिखेंगे मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलिए इसको भी थोड़ा लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात एक +q आवेश, सेकंड -q आवेश, दोनों परिमाण में समान है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर भी स्थित है। सपोज दैट इसको मान लेते हैं 12, बिकॉज केंद्र लेते हैं हम लोग O, तो ये केंद्र ले लिया हमने O, और O से L इधर और L इधर, तो इसलिए हमने डिस्टेंस ले ली 12। अब इसको सिस्टम को कायदे से बनाते हैं, एक ही आवेश हो गया और एक ही +q आवेश हो गया, +q, हियर इज -q, एक आवेश ये मेरे पास, एक आवेश ये इसका O, और बीच का डिस्टेंस हो गया 2। ये निकाय बना मेरा वैद्युत द्विध्रुव। अब मैंने प्लस यहां माइनस लिया, यहां प्लस या माइनस लिया, हम आगे बताएंगे, आपको आगे आने वाला है कि प्लस हम सीधे हाथ को क्यों लेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली अब याद रखिएगा, उसको प्लस हम लेंगे राइट हैंड पर ही लेंगे, तब वैद्युत द्विध्रुव हो गया। दोनों में से कोई आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मैं समझता हूं याद रहेगा ना, ये कहते हैं, देख सकते हैं हम इसको किससे डिनोट करते हैं, P इजिकल टू क्यू इंटू 2L, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इजिकल टू क्यू इंटू 2L। और इसकी जो दिशा रहती है हमेशा ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से धन की ओर, और मात्रक इसका जो बनेगा वो बनेगा Q फॉर कूलाम, आवेश है, L मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, या कह सकते C-m, इसका मात्रक हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ऐसे दो पोल जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो कहलाएगा, लेकिन आवेश वाले पोल ना, आवेशित दो पिंड हो, आवेशित दो वस्तु हो, लेकिन वास्तव में ये जो डाइपोल है ना वो मॉलिक्यूल्स के लिए, परमाणुओं के लिए, अणुओं के लिए, तब ये डाइपोल है। अब सोच सकते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक नाविक यहां होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर यहां पर ये ऑर्बिट में चक्कर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 0.53 एंगस्ट्रम होता है, 0.353 एंगस्ट्रम होता है। अगर मैं इस डाइपोल का मोमेंट निकालूं इसका, तो निकलेगा मेरे पास Q इजिकल टू एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, दोनों से कोई से भी लीजिए, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, और बीच का दूरी है 0.53 एंगस्ट्रम। इसको चेंज करिए, 0.53 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब लिखिए P इजिकल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लिख लीजिए Q कितना मेरे पास 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 0.53 या 53 10 टू द पावर माइनस 10, 48, 16 पंचे 80 और 4 84, 0.123 के बाद, और गुणा 10 की घात, कितने बचेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 19, ये 10, ये कितना हो गया 29, और सही से लिख लीजिए 8.48 गुणा 10 की घात माइनस के 30 कूलम और मीटर। अब सोचिए इतना छोटा होगा, इतनी कम वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इस तरह से हम कोई भी, अब आपको न्यूमेरिकल दे तो आप कर सकते हैं। सपोज दैट एक 2 माइक्रोकूलम का आवेश, एक यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम का आवेश, ये माइनस का, ये प्लस का। अब इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब इसको सॉल्व करना, एक दूसरे से 6 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। तो P इजिकल टू हो जाएगा Q इंटू 2L, और Q कितना है 2 माइक्रोकूलम 10 टू माइनस का 6 आ जाएगा, भैया हो गया, कूलम में कन्वर्ट कर लिया, और 2L का बीच का डिस्टेंस 6 माइक्रोमीटर आ जाएगा। यहां चाहे तो लिख लो, चलो इसको पहले 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 आ जाएगा, गुणा, और यह आएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस का 6 मीटर, तो 6 दूनी 12, और गुणा 10 की घात माइनस के 12, 6 और 6 कूलम और मीटर। अब बताइए इतनी कम वैल्यू आई किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ऐसे हाइड्रोजन परमाणु का जो नाविक है ना, नाविक के अंदर प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा है उसके बीच का हम ऐसे निकालेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी एक द्विध्रुव आघूर्ण बना। क्लियर? इस तरह से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका हो। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, और बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल आप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, जब तक इसको नोट करेंगे।